सर्दियाँ आने वाली हैं और इसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन कर लेनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे प्लांट जो है वो सर्दियों में भी हेल्दी बने रहें और अच्छे से सर्वाइव करें। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा, जिससे कि ये प्लांट्स हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक बने रहें। तो क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है वो मैं इस वीडियो में अब इंक्लूड कर दी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली तो ये बात है कि इंडिया में टेम्परेचर हर जगह अलग अलग होता है। सर्दियों के टाइम पे भी जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा, साउथ में कुछ और होगा, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और होगा, पहाड़ियों में कुछ और होगा, और ये जो आपका जो मेरा एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा। तो हर जगह पे टेम्परेचर वेरी करेगा, तो अकॉर्डिंगली आप देख लें कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उस हिसाब से ही आपको इन टिप्स को फॉलो करना है या उसके हिसाब से आपको इस चीज़ को वेरी करना है। तो चलिए एक एक करके आप शुरू करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले तो हमें ये पता होना पड़ेगा कि जो भी प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स हैं, जो भी आपके, वो सारे परमानेंट प्लांट जो हैं वो सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और इनकी एक्टिविटीज़ जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी स्लो हो जाती हैं, बहुत स्लो हो जाती हैं। तो ये इनका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है, बिल्कुल सारे प्लांट्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो अगर उनकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस हिसाब से हमें ये समझ में आता है कि जो फर्टिलाइज़र ऐड करना है या पानी ऐड करते हैं हम प्लांट में, उन सब चीज़ों की फ्रिक्वेंसी हमें कम कर देनी है या फिर बंद कर देनी है। तो इसी सीरीज़ में चलिए फिर एक एक चीज़ और जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो भी प्लांट पे कोई एक्स्ट्रा अगर ड्राइड लीफ है या फिर कोई लीफ है जो येलो हो रही है, तो उन सबको हमें सर्दियों के आने से पहले ही उन सबको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेना है, उन सबको हटा देना है। अगर येलो लीफ पड़ी होंगी उसमें, तो ये क्या होता है कि प्लांट को एक्स्ट्रा उस पर बर्डन पड़ता है कि अभी उसको ड्राई करना है, उसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी जाती है। तो हमें क्या करना है, खुद से ही उनको कट करके अलग कर देना है, जिससे प्लांट को और एफर्ट ना लगाना पड़े और वो आराम से थोड़ा रेस्ट कर सके। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होना चाहिए कि जितनी येलो लीफ आपको अपने प्लांट में दिख रही हैं उन सबको आप कट करके अलग कर दें। जो ड्राइड ब्रांचेस हैं किसी प्लांट में, अगर आपको कोई सूखी ब्रांच दिख रही है तो उसको भी आप कट करके अलग कर दें। तो इससे प्लांट पे बर्डन कम पड़ेगा और वो आसानी से सर्वाइव कर पाएगा। तो एक चीज़ तो हमें ये करनी है। नेक्स्ट जो हमें करना है कि जो वाटर की फ्रीक्वेंसी है वो हमें बिल्कुल ही रिड्यूस कर देनी है। हमें पानी प्लांट में बिल्कुल कम डालना है, क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी पानी देर से सूखता है। तो इस और कोई ऐसी एक्टिविटी भी प्लांट की नहीं हो रही है तो हमें इनकी जो वाटरिंग रिक्वायरमेंट है या फ्रीक्वेंसी वो भी रिड्यूस कर देनी है। ये जो मैं बात बता रही हूँ वो परमानेंट प्लांट्स के बारे में है, क्योंकि जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये उनका एक्टिव सीजन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सीजनल होते हैं। तो उनमें आपको फर्टिलाइज़र भी ऐड करना है, पानी भी ऐड करना है, सारी चीज़ें करनी है। ये चीज़ें सिर्फ उन प्लांट्स के लिए हैं जो परमानेंट प्लांट्स हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपने फ्लावरिंग प्लांट में पानी देना बंद कर दिया या फर्टिलाइज़र ऐड करना बंद कर दिया, तो फिर तो उसमें फ्लावर भी नहीं आएंगे, और अगर फ्रूटिंग वाला प्लांट है, फ्रूट वाला प्लांट है, तो फ्रूट भी नहीं आएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपने जिस भी पौधे को लगाया है वो किस तरह का पॉट है। अगर वो सिरेमिक का है या फिर अर्दन पॉट है, मिट्टी का पॉट है या फिर प्लास्टिक का पॉट है, तो इन सब में जो पानी के सूखने की जो रेट होती है वो अलग अलग होती है। इसमें क्योंकि ये पोरस होता है, इसमें पानी थोड़ा जल्दी सूखता है। प्लास्टिक के पॉट में पानी देर से सूखता है, सिरेमिक में भी देर से सूखता है। तो उसके हिसाब से ही जब भी आप पानी डालनी है आपको, तो आप एक बार मिट्टी को ज़रूर चेक करें। मिट्टी को आप चेक करने के लिए आप 1 इंच तक की मिट्टी हटा के देखें। अगर आपके हाथ में मिट्टी चिपक रही है, इसका मतलब कि पानी में मॉइस्चर अभी है और आपको पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपको मिट्टी बिल्कुल ड्राई मिलती है तब आप इसमें पानी ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इस प्लांट में पानी ऐड ना करें, क्योंकि डोरमेंसी के टाइम पे अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे तो आपका प्लांट गल जाएगा। दूसरी चीज़
जो नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि प्लांट की आपको रेगुलर बेसिस पे, जो भी आपके इस तरह के प्लांट है परमानेंट वाले, उन सब की रेगुलर बेसिस पे आपको गुड़ाई करनी है। अच्छे से आप उसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से एक चीज़ ये होगी कि एक तो एरेशन बना रहेगा मिट्टी के अंदर, रूट्स को प्रॉपर एयर मिलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि उसमें कोई फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। जैसे ही आप उस मिट्टी को इधर उधर करते रहेंगे तो इस तरह से जो आप पेस्ट कंट्रोल है कह सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे प्लांट्स की गुड़ाई भी करते रहें। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो भी प्लांट की लीव्स हैं, है ना, जो प्लांट की पत्तियां हैं, उनको भी आप अच्छे से उनको पोंछते रहें। एक गीला कपड़ा ले लें और डैम करके क्लीन और ग्रीन जो कपड़ा गीला है उसको ले लें और पत्तियों को अच्छे से उसको वाइप अप करते रहें, जिससे कि उस पर कोई धूल इकट्ठी ना हो और प्लांट अच्छे से सांस ले पाए। तो इसलिए आप टाइम टू टाइम जो है पत्तियों की अच्छे से सफाई करते रहें। आपको क्लीन करते रहना है पत्तियों को भी। तो इस तरह से एक चीज़ आप ये भी करते रहें, तो ये प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ आपको जो नेक्स्ट ये करनी है कि जो सन का है वो काफ़ी ध्यान रखना है आपको। प्लांट्स को, जितने भी आपके प्लांट हैं सर्दियों में, क्योंकि वैसे ही बहुत कम देर के लिए सूरज निकलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्लांट है उनको धूप की तरफ शिफ्ट कर दें, जिससे उनको सफिशिएंट धूप मिलती रहे। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको आप धूप में रखें। बिना धूप के अच्छे फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फ्लावरिंग प्लांट हैं तो उनको आप ज़्यादा देर जहाँ पे धूप आती है उस एरिया में शिफ्ट कर दें। एक चीज़ और जो आपको करनी है वो ये कि विंटर्स में आपको प्रूनिंग या फिर कटिंग वगैरह प्लांट्स की वो नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे टाइम पे फिर ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अवॉइड करें किसी भी प्लांट की हार्ड प्रूनिंग या फिर जो कटिंग वगैरह है वो करने की। ऐसा आपको नहीं करना है। नॉर्मली फंगल अटैक जो है, जब प्लांट को आप एक जगह से छोड़ देते हैं और उसमें ज़्यादा देखभाल नहीं करते उसकी, तो कई बार होता है कि उसमें फंगस वगैरह ग्रो कर जाता है। तो आप थोड़े थोड़े टाइम पे चेक करते रहें कि कहीं पे कोई फंगस उसमें ना ग्रो कर रहा हो, क्योंकि प्लांट जो है वो सोया हुआ है। तो उस टाइम पे अगर उस पर अटैक हो जाएगा तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म भी काम नहीं करेगा और प्लांट बहुत ईजीली मर जाएगा। तो आप चेक करते रहें, और अगर आपको कहीं पे कोई फंगल या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ या कोई ख़राब होता हुआ पौधा दिख रहा है तो ख़राब पार्ट को आप कट करके हटा दें। और यहाँ पे कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट ख़राब हो रहा हो उस कंडीशन में भी आप कटिंग नहीं करेंगे। उस कंडीशन में आप उस ख़राब पार्ट को कट करके हटा सकते हैं। और आप नीम ऑयल, शैम्पू और पानी का एक सॉल्यूशन बनाएं और बहुत अच्छे से उस प्लांट को अच्छे से उस पर स्प्रे कर दें। स्प्रेइंग जो है इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स की या फंगिसाइड की आप शाम के टाइम पे करें और रात भर उसको ऐसे ही छोड़ दें। मॉर्निंग में आप फिर उसको पानी से अच्छे से वॉश कर दें। पूरे दिन आप उसको ऐसे ही रहने दें, शाम को फिर से स्प्रे करें। 2-3 दिन आप ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट पे जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी ठंड होती है तो पूरे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर डाउन है, तो मिट्टी का भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और रूट्स जो हैं वो शॉक में आ जाते हैं और प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप मल्चिंग कर सकते हैं प्लांट्स की। मल्चिंग में आप कई चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने राइस हस्क यूज़ किया है। आप जो ड्राइड लीफ होती हैं बिल्कुल ड्राइड, वो यूज़ कर सकते हैं। आप पेपर कटिंग यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कोल के छोटे छोटे पीसेस करके, जो कोयला होता है, बॉन्ड जो होता है, मतलब जो इस तरह का जो कोयला होता है हल्का वाला, वो उसके ऊपर आप बिछा सकते हैं। और भी कैसे जो क्लिपिंग होती है, घास की क्लिपिंग, वो ड्राई करके आप रख लें और सर्दियों में उसको आप मल्चिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मटेरियल हैं जिनको आप मल्चिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो ठंडा नहीं होता, मतलब ज़्यादा डाउन नहीं जाता है, और जो रूट्स हैं वो रिलैक्स रहती हैं। उनको इस तरह के किसी शॉक से आप बचा सकते हैं जो ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ की, क्योंकि फॉग वगैरह ज़्यादा होता है और
टेम्परेचर भी आसपास का इतना ठंडा है, तो आप सारे प्लांट्स को इकट्ठा करके ग्रुप में रख दें, जिससे कि बाहर के जो प्लांट होंगे, बाहर की तरफ थोड़े हार्डी प्लांट रखें और अंदर की तरफ जो ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है उनको रखें ग्रुप में करके। तो इससे क्या होगा कि जो बाहर के प्लांट हैं उस शॉक को झेल लेंगे, और ग्रुप में होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई रहेगा कंपैरेटिवली बाहर के, तो प्लांट को सर्वाइव करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ग्रुपिंग भी एक अच्छा तरीका है जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, और तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा फॉग वगैरह आ रही है तो उस एरिया को आप कवर कर सकते हैं ग्रीन नेट से, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस एरिया को आप थोड़ा सा कवर कर देंगे। तो इन चीज़ों से जो ये जो फॉग है या पाला है उससे हम प्लांट्स को बचा सकते हैं। और सर्दियों में हमें, मैंने पहले ही बताया कि अगर ये डोरमेंसी का टाइम होता है इन प्लांट्स का, जो परमानेंट प्लांट्स हैं, तो उनमें आप फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड ना करें। लेकिन जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट हैं, जो सीजनल प्लांट हैं, जो सर्दियों में लगाए जाते हैं स्पेशली, उनमें आप बेशक आप फर्टिलाइज़र ऐड करें। लेकिन फर्टिलाइज़र ऐड करने का जो सही टाइम होता है वो होता है फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग होने से पहले। फ्रूटिंग या फ्लावरिंग के टाइम पे अगर आप उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो वो प्लांट उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि आप इमीडिएटली अगर उसमें डालेंगे तो प्लांट इमीडिएटली उसको नहीं लेता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए कोशिश करें कि फ्लावरिंग से पहले कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले आप उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, जिससे आपको अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग मिले। एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि जितने भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं, जैसे कैलेडियम हो गया या लिलीज हो गई, सारी जेरियम हो गई, या और भी तरह की जितनी भी लिलीज होती हैं, उनके आप सर्दियों में क्योंकि वो ख़त्म हो जाते हैं, उनके ऊपर से सारे जो पार्ट होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, तो उनके बल्ब को आप चाहिए तो निकाल के और एक गमले में सारा रख के स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो उसमें वो पड़ा रहेगा, और जैसे ही जो हल्का सा टेम्परेचर ठीक होगा, ज़्यादा मतलब बढ़ेगा टेम्परेचर, वैसे उसमें स्प्राउटिंग होने लग जाएगी, और फिर आप उसको निकाल के और अलग अलग गमलों में अपने हिसाब से उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं जितने भी बल्ब वाले प्लांट हैं उनको। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, सर्दियों में आपको रिपोर्टिंग अवॉइड करनी है। कोशिश करें कि सर्दियों में रिपोर्टिंग ना करें। अगर इमरजेंसी है कि प्लांट रूट बिल्कुल सड़ रहा है उसका, उस कंडीशन में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप अवॉइड करें किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने का। और जैसे मैंने कहा कि आपको कटिंग और ये सब नहीं करनी है, तो ये चीज़ एक्सेप्शनल है कि अगर आपका कोई फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें हम पिंचिंग करके और उसकी ब्रांचिंग को बढ़ाते हैं, तो सीजनल फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट के लिए ये नहीं था जो मैंने कहा है। उसमें आप बेशक पिंचिंग करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावर मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें विंटर के लिए ध्यान रखनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।